नमस्कार। हम सब सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से वो एक आवाज आती है जो जैसे सब कुछ थाम देती है। एम्बुलेंस का सायरन। पर उस आवाज का असल मतलब क्या है और उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली शोर नहीं है। ये एक पुकार है। एक ऐसी पुकार जिसमें किसी की सांसें अटकी हैं। उस एम्बुलेंस के अंदर कोई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर पल, हर एक पल कीमती है। सड़क पर हमारी एक छोटी सी हरकत किसी के लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हर एक सेकंड। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, तो मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना ही सबसे जरूरी होता है। इसमें जरा सी भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। सड़क पर बाकी ड्राइवर्स जो करते हैं, उसका सीधा असर उस मरीज के बचने की उम्मीद पर पड़ता है। तो चलिए इस पर और गौर करते हैं। इस सायरन की आवाज को एक जिम्मेदारी की पुकार की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा मौका जहां हर ड्राइवर एक बहुत बहुत जरूरी भूमिका निभा सकता है। सायरन की आवाज एक तरह से एक उल्टी गिनती है, एक काउंटडाउन। और हाँ, इसे सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मकसद घबराना नहीं है, बल्कि उस तनाव वाले पल को एक शांत, जिंदगी बचाने वाले एक्शन में बदलना है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि जब सायरन सुनाई दे तो एक जिम्मेदार ड्राइवर को आखिर करना क्या चाहिए। इसके नियम ना बहुत साफ और सीधे हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना नहीं है। एकदम से ब्रेक लगाना सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, इससे पीछे आ रही गाड़ियों का क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके बजाय शांति से और सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी को सड़क के एक तरफ ले जाकर रोक दें। अच्छा, एक बार किनारे हट गए तो वहीं रुके रहना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही एम्बुलेंस गुजरी फौरन अपनी लेन में वापस आने की जल्दी करते हैं। ये खतरनाक हो सकता है और इससे और भी देरी हो सकती है। तो बस तब तक इंतजार करें जब तक एम्बुलेंस सेफ्टी के साथ आगे ना निकल जाए। चलिए अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां ड्राइवर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चौराहा, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, वही सवाल जो सबके मन में आता है। अगर बत्ती लाल है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो क्या करें? सिग्नल तोड़ दें या वहीं रुके रहें? इसका एक बहुत सीधा तरीका है। सबसे पहले अपने आसपास की ट्रैफिक को देखें। अगर रास्ता साफ है और ऐसा करना सेफ है तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ें। बस इतना कि एम्बुलेंस को निकलने की जगह मिल जाए। लेकिन ये तभी करना है जब यह पक्का हो कि इससे किसी और को कोई खतरा नहीं होगा। याद रखिए, सेफ्टी सबसे पहले है। तो ये तो हो गई सब तकनीकी बातें, पर अब इन्हें एक मानवीय पहलू से जोड़ते हैं। ये छोटे छोटे सही कदम असल में किसी की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये बात पूरी सिचुएशन को कितने खूबसूरती से समझाती है ना? जब हम एक एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो हम सिर्फ एक गाड़ी को रास्ता नहीं दे रहे होते। हम किसी के परिवार के सदस्य को, किसी के दोस्त को, किसी के अपने को जिंदगी का एक और मौका दे रहे होते हैं। एक जिम्मेदार ड्राइवर होना असल में इमरजेंसी मदद का ही एक जरूरी हिस्सा बनना है। और इस तरह सिर्फ एक छोटे से आसान से काम से हम एक आम देखने वाले से एक हीरो बन जाते हैं। सच में इसके लिए कुछ अनोखा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और जिम्मेदारी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अगली बार जब सड़क पर वो जानी पहचानी तेज आवाज गूंजेगी तो क्या हम सब सही तरीके से एक्शन लेने और किसी की जान बचाने में मदद करने के लिए तैयार होंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।